आईपीएल 2024 की रिटेनर लिस्ट आ चुकी है। मतलब टीमों ने किसको किसको रिटेन किया है वो लिस्ट आ चुकी है, और साथ ही साथ एग्जीक्यूट हो चुके हैं कुछ ऐसे प्लेयर के ट्रेड्स जिसकी उम्मीद फैंस ने भी नहीं की थी। और सबसे बड़ी बात, इन ट्रेड्स से और इस रिटेनर लिस्ट से कई टीमों की रणनीतियां अगले आईपीएल में ना बदली हैं, और जाहिर सी बात है कि सब टीमों की रणनीतियां बदलेंगी तो इससे अछूता कैसे रह सकती है फैन फेवरेट टीम आरसीबी। तो हम इस वीडियो में बेसिकली देखने वाले हैं कि क्या आरसीबी के लिए इस बार कप की बारी है या फिर फैंस की उम्मीदें फिर से हो जाएंगी राम को प्यारी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी, और आपके बहुत ही रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो लाया है कि आरसीबी के क्या चांसेज हैं और ये जो कुछ घटनाएं घटी हैं, खासकर जो ट्रेडिंग आरसीबी ने किया है उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो स्टार्ट से देख लेते हैं हुआ क्या है। पहले तो देख लेते हैं आरसीबी ने ट्रेडिंग में किसको लिया है। तो आरसीबी ने इस सीजन 2 ट्रेड किया है। क्या किया है? एक तो उन्होंने कैमरून ग्रीन को लिया है। कहां से? मुंबई इंडियंस से ऑल कैश डील हुआ है, और मुंबई इंडियंस से आरसीबी ने ले लिया है कैमरून ग्रीन को। दूसरा ट्रेड क्या किया है? शहबाज अहमद को इन्होंने दूसरे टीम को ट्रांसफर कर दिया, और आया कौन है इनके पास? मयंक डागर, जिनका नाम आपने बहुत ज्यादा नहीं सुना होगा। तो ये दो तो ट्रेड किए हैं। अब सबसे बड़ा चौंकाने वाला फैसला क्या था? एक तो ग्रीन का जो इन्होंने ट्रेड किया है, किसी ने उम्मीद नहीं किया था। बात हो रही थी हार्दिक पांड्या के ट्रेड की कि क्या वो गुजरात में ही रहेंगे कि मुंबई में आएंगे, और मुंबई को अगर लेना है गुजरात को तो वो फिर किसको बाहर निकालेंगे। और मैं सही बताऊं ना, मुंबई की टीम दिमाग से खेल गई है, क्योंकि आज के जमाने में जितनी वैल्यू आईपीएल की अगर हम बात करें, जितनी वैल्यू इंडिया की अगर किसी प्लेयर की है, और मतलब ऑलराउंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, कैमरून ग्रीन या हार्दिक पांड्या दोनों ही लगभग सिमिलर टाइप के प्लेयर हैं, अच्छे हिटर हैं, कुछ ओवर बॉलिंग देंगे, प्लस गन फील्डर हैं, ठीक है। तो जितनी वैल्यू इंडिया के ऑलराउंडर की होगी उतनी वैल्यू अगर वो सेम कैलिबर का है ना, तो फॉरेन ऑलराउंडर का हो ही नहीं सकता। और यहां पर मुंबई ने किया क्या है? 15 करोड़ का केवल अपना बजट वो खत्म किया, और किसको ले लिया? हार्दिक पांड्या को, और उसके बदले में आरसीबी को थमा दिया कॉस्टलीएस्ट प्लेयर टूर्नामेंट के, और जिसको फिर आरसीबी को उतना मतलब पैसा पर्स से कट जाएगा। तो बहुत ही चालाकी का काम किया है मुंबई इंडियंस ने, और इस ट्रेड में ना सबसे बड़ा फायदा मुंबई इंडियंस को होने वाला है, क्योंकि उन्हें इंडिया का ही नहीं, वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर वर्ल्ड क्रिकेट का मिल गया है, और साथ ही साथ उनके पास फॉरेन प्लेयर हमेशा आपके पास अच्छे रिप्लेसमेंट रहते हैं। मतलब हर टीम के पास 7-8 अच्छे फॉरेन प्लेयर होते हैं, हमेशा माथापच्ची उन्हें करना होता है किन 4 को खिलाएं। तो मुंबई के लिए ऐसा है नहीं, उनको एक अच्छा इंडियन ऑलराउंडर मिल गया, और फॉरेन प्लेयर तो वो कहीं से भी एडजस्ट कर लेंगे। तो मुंबई मतलब पूरे 100 में 100 अंक दे सकते हैं आपको। 100 में क्या, आप 110 भी दे सकते हैं उनको, अगर देने का कुछ वो स्कोप होता। तो इस ट्रेडिंग में ना मुंबई को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अब बात करेंगे आरसीबी पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो देखिए, कैमरून ग्रीन को रखना था तो उन्हें पर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। ये काफी सरप्राइजिंग मूव था, किसी को पता नहीं चला था। लास्ट में आया कि कैमरून ग्रीन अब किसके हो गए? आरसीबी के। तो कैमरून ग्रीन को जब आरसीबी रखी ना, तो उससे टीम पे बड़ा इंपैक्ट पड़ा। क्या इंपैक्ट पड़ा? थोड़ा सा नजर डालते हैं कि उन्होंने किसको किसको रिलीज किया इस सीजन। तो उन्होंने जो प्लेयर्स रिलीज किए उनके नाम थोड़ा सा देखिए। अविनाश सिंह, ज्यादा मतलब वो नहीं करेंगे, डेविड विली, फिन एलन, हर्षल पटेल, जॉस हेजलवुड, केदार जाधव, एम ब्रेसवेल, सिद्धार्थ कौल, सोनू यादव, वानिंडू हसरंगा, वेन परनेल। ये कुछ बड़े नाम थे, इसमें 1-2 छोटे नाम भी हैं, लेकिन इसमें कई बड़े नाम हैं जिनको आरसीबी ने अपने हाथ से जाने दिया है। अब इसमें 3-4 प्लेयर ऐसे हैं ना जिनको उन्होंने जाने तो दिया है, लेकिन अगर वो रहते ना, अगर उन्होंने रिलीज नहीं किया होता तो वो प्लेइंग 11 में रहते। कौन कौन से वो नाम है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक तो वो नाम है हर्षल पटेल, जो कि लास्ट 2-3 सालों से आईपीएल में खासकर कत्लेआम मचाए जा रहे हैं। विकेट कॉलम में पिटाई हो जाती है, लेकिन विकेट उनको मिलता जाता है। दूसरे हैं वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप पेस गेंदबाज जॉस हेजलवुड, जो कि अभी 2 साल पहले टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे। और तीसरे हैं वानिंडू हसरंगा, जो शायद T20 के वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर्स में से एक हैं। बैटिंग में कभी कभार चलते हैं, लेकिन टीम अगर भरोसा दिखाती है ना, तो जैसे लंका प्रीमियर लीग में ये जम के रन बनाते हैं ना, वैसे भी बना देते हैं। तो 3 बड़े नाम जो इनके प्लेइंग 11 में होते, जॉस हेजलवुड, हर्षल पटेल, वानिंडू हसरंगा, इनको जाने दिया है। और जाहिर सी बात है भाई, अगर आप 17.5 करोड़ की डील कर रहे हैं तो बड़े नामों को जाने देना पड़ेगा।
अब प्रॉब्लम आती है तो आरसीबी का क्या स्ट्रेंथ हो गया है, क्या मजबूती मिली है कैमरून ग्रीन के आने से, और क्या उनको अब देखना पड़ेगा ऑक्शन में। तो देख लेते हैं पहले जो इन्होंने ट्रेडिंग किया है उसके पीछे रीजन क्या था वो हम इनके कोच से सुनते हैं। तो जो इनके कोच एंडी फ्लावर ने बोला है कि कैमरून ग्रीन को वो इसलिए लाना चाहते थे क्योंकि उन्हें एक अच्छा हिटर चाहिए था और बेसिकली एक ऐसा पेस बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था जो रन भी बना सके और उन्हें जरूरत पड़ने पे बॉलिंग भी कर सके। चलिए वो बात तो हम मानते हैं, लेकिन उनको लेने के लिए जो कुर्बानी दिया है क्या उसके वर्थ थे कैमरून ग्रीन, वो देखना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कुर्बानी इन्होंने किसका किसका दिया है भाई, वानिंडू हसरंगा, हर्षल पटेल, जॉस हेजलवुड का। तो इसके पीछे एंडी फ्लावर ने रीजन क्या दिया है, रीजन दिया है कि वानिंडू हसरंगा, हर्षल पटेल दोनों 10.75 करोड़ के थे। तो इस रेट में शायद टीम की जगह, मतलब कि इस रेट में उनके पास अब उतनी वैल्यू नहीं रह गई थी। उनका जो बोलना था कि वो इनको फिर से बाई बैक करना चाहेंगे थोड़ा कम प्राइस में। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा क्या वो कम प्राइस में मिल जाएंगे, तो ये पहले बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा क्या है कि जॉस हेजलवुड को क्यों इन्होंने जाने दिया भाई, वो तो इनके टीम के मेन पेस गेंदबाज थे। आपके पास सिराज है नो डाउट, लेकिन हेजलवुड जो आपको ऑप्शन देते हैं ना वो सिराज भी नहीं दे पाएंगे। सिराज मूविंग कंडीशन पे मोस्टली इफेक्टिव रहते हैं, लेकिन हेजलवुड सारे कंडीशन में इफेक्टिव हो सकते हैं। तो उसका रीजन उन्होंने दिया कि फर्स्ट हाफ में जॉस हेजलवुड, उनकी मतलब जो पत्नी है, बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं वो दोनों कपल, तो मोस्टली वो नहीं अवेलेबल रहेंगे, इसलिए जॉस हेजलवुड को उन्होंने नहीं रखा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक प्लेयर को रखने के लिए 3 अच्छे प्लेयर को इन्होंने निकाला है, तो क्या उसकी वैल्यू कैमरून ग्रीन दे पाएंगे, तो ये तो हो गया मतलब मेन प्रॉब्लम की बात। तो पहले देख लेते हैं कैमरून ग्रीन अपने साथ क्या लाते हैं। तो देखिए ग्रीन एक तो फियर फैक्टर लाते हैं, तगड़े हिटर हैं लेकिन भरोसेमंद बिल्कुल भी नहीं है, और खासकर इस समय फॉर्म उनका अच्छा नहीं चल रहा है। तो अभी हम पॉजिटिव पे ही चलेंगे। तो वो एक तगड़े हिटर हैं, टीम को एक जेन्युइन पेस बॉलिंग ऑलराउंडर तो मैं बोलूंगा, लेकिन स्पेशली पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, क्योंकि आजकल पेस बॉलिंग ऑलराउंडर थोड़ा कम मिलते हैं। तो वो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर एक होते हैं बैटिंग ऑलराउंडर, लेकिन उसमें भी पेस बॉलिंग करते हैं, इसलिए मैं उनको पेस बॉलिंग ऑलराउंडर कैटेगरी में रख रहा हूं। तो एक जेन्युइन पेस बॉलिंग ऑलराउंडर का एक वो लाते हैं टीम में, एक एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर लाते हैं जो आपको ओवर भी कभी भी 3-4 दे सकता है, प्लस रन बना सकते हैं। और खासकर पावर प्ले में, जिसमें लैग बिहाइंड करती है आरसीबी कई बार, आपको मानना पड़ेगा कि पावर प्ले में रन बनाने में आरसीबी कई बार लैग बिहाइंड करती है, क्योंकि कोहली आ जाते हैं ऊपर और कोहली पावर प्ले का उतना ज्यादा एडवांटेज नहीं ले पाते। तो ये जो प्रॉब्लम थी वो दूर करेगी आरसीबी का कैमरून ग्रीन को लाना, ये कमी थोड़ा सा दूर करेगा और उनको बॉलिंग बैकअप एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये 2 स्ट्रेंथ लाते हैं कैमरून ग्रीन, थोड़ा सा टॉप ऑर्डर इनका मजबूत हो गया है और उसके अलावा एक बॉलिंग ऑप्शन मिल गया है। अब हम बात करते हैं कि इनके मतलब आ जाने से ये मजबूती मिली है, तो क्या जो इन्होंने कुर्बानी दी है वो इनके मजबूती है वो कुर्बानी के ऊपर क्या भारी हो जाती है? तो उसके लिए मेरा जवाब सीधे सीधे ना है। क्यों है वो भी मैं बताता हूं। आप आरसीबी के सीधे दिल पे हाथ रखिए और आप बताइए कि आरसीबी की इतने सालों में कमी क्या रही है। तो आरसीबी की सबसे बड़ी कमी रही है उनका बॉलिंग अटैक। ये बल्लेबाजों के पीछे ये टीम इतनी पागल है, बल्लेबाजों के पीछे इतना ज्यादा ये भागते हैं कि कभी भी इनकी बॉलिंग अटैक बैलेंस नहीं रही थी। पिछले सीजन थोड़ा सा बॉलिंग अटैक सही था, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो गई, जॉस हेजलवुड इंजर्ड हो गए तो थोड़ा उससे दिक्कत हो गया। तो मतलब पिछले सीजन एक लग रहा था कि नहीं इनकी बॉलिंग अटैक अब सही हो रही है। हसरंगा इनके पास थे जो लास्ट में आके हिटिंग कर सकते थे, प्लस 4 ओवर आपको बॉलिंग हमेशा देके जा सकते थे, प्लस पेसर भी इनके पास ठीक ठाक हो गए थे। टॉपली थे, जॉस हेजलवुड थे, सिराज थे, हर्षल पटेल थे, मतलब अच्छे नाम T20 क्रिकेट के इनके पास पिछले सीजन था। थोड़ा सा बोल सकते हैं पिछले सीजन भाग्य खराब गया क्योंकि रजत पाटीदार इंजर्ड हो गए, जॉस हेजलवुड इंजर्ड हो गए। तो हम ये नहीं बोल सकते थे कि टीम इनकी पिछले सीजन खराब थी, और काफी सालों बाद मुझे आरसीबी काफी बैलेंस दिखाई दे रही थी लास्ट ईयर। लेकिन फिर से एक ऐसी टीम जो कभी प्लेयर्स को अपने बैक करती ही नहीं है। इनके छोड़े गए प्लेयर्स ना जाके दूसरे टीमों से कत्लेआम मचाते हैं, खासकर इन्हीं के खिलाफ वो भारी पड़ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है आरसीबी का, और मैं ये दुख के साथ कहूंगा कि आरसीबी फैंस के लिए भी मैं बोलूंगा ये दुखी की बात है कि फिर से टीम इनकी अब डिसबैलेंस हो गई है। बैटिंग हेवी है, बॉलिंग में दम नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। रीजन अगर आप इनका प्लेइंग 11 देखेंगे ना, कौन कौन से प्लेयर इनके लिए प्लेइंग 11 में जगह बनाते हैं, वो है पहले नंबर पे
विराट कोहली, फिर हैं फॉफ डुप्लेसिस, दिनेश कार्तिक, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद सिराज और कैमरून ग्रीन। तो ये प्लेयर हैं, अगर आप देखेंगे तो टोटल 6 प्लेयर हैं। अगर ग्रीन नहीं रहते ना तो देखिए इनके टीम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधे सीधे बता रहा हूं, रीजन में बता रहा हूं। इनका बॉलिंग अटैक काफी अच्छा दिखाई दे रहा था। वो अलग बात है थोड़ा प्लेयर इंजर्ड चल रहे थे, लेकिन काफी सेटल्ड था वो बॉलिंग अटैक। जो टीम का पहले बॉलिंग अटैक था ना वो काफी तगड़ा दिखाई दे रहा था। और होपफुली इस बार अगर कोई इंजरी नहीं होता ना तो ये टीम अच्छा करती। लेकिन ग्रीन को रखने से इन्होंने टोटल 3 अच्छे प्लेयर को अपने टीम से निकाल दिया है। और सबसे बड़ी बात ना, ये सोच रहे हैं कि हम उन्हें कम प्राइस पे ले लेंगे, लेकिन नहीं ले पाएंगे भाई। मैं बताता हूं क्यों। हसरंगा आज के डेट में कोई तगड़ा हिटिंग वाला स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है नहीं, और सबसे बड़ी बात विकेट टेकिंग ऑलराउंडर वो कोई किसी के पास नहीं है। तो हसरंगा को लेने के लिए बाकी सारी टीमें ना मतलब पूरी तरह से तैयार हैं, वो कंफर्म लेने जाएंगे। तो हसरंगा इनको मोस्ट प्रोबेबली उस रेट पे शायद ना मिल पाए। भले ही इंजर्ड हो गए थे, लेकिन वो जेन्युइन ऑलराउंडर हैं, तगड़े हिटर हैं। और सबसे बड़ी बात, आज के डेट में एक ऐसा हिटर जो आपको विकेट टेकिंग एबिलिटी वाला लेग स्पिन बॉलिंग करके देता हो ना, वो जनरली मिलेगा नहीं, खासकर हसरंगा के लाइन लेंथ वाला। तो वहां पे ये मात खा गए। दूसरा, हर्षल पटेल, भले ही उनकी पिटाई हो, विकेट लास्ट सीजन उतना नहीं मिला, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि हर्षल पटेल को लेने के लिए टीमें आतुर हैं। क्यों हैं? क्योंकि सबको विकेट टेकिंग ऑप्शन चाहिए, और भारतीय डोमेस्टिक सर्किट में उतना ज्यादा अच्छे गेंदबाज इन लोगों को मिल नहीं रहे हैं। तो वहां पे भी फिर ये लैग बिहाइंड करेंगे। मतलब एक अच्छा विकेट टेकिंग ऑप्शन इनसे हट गया है, और ऊपर से वो बैटिंग एबिलिटी भी दे जाते थे। दूसरा पॉइंट, वो भी नहीं मिल पाएंगे। और जॉस हेजलवुड, उनको लेने के लिए तो पूरी दुनिया तैयार है। वो भले ही फर्स्ट हाफ ना अवेलेबल रहे, लेकिन उनको लेने के लिए सब लोग हाथ फैला के तैयार हैं कि आ जाओ भाई, मैं लूंगा। वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप बॉलर्स में से एक है इस समय, पेस बॉलर्स में से जॉस हेजलवुड। तो इन्होंने जिनको रिलीज किया ना वो शायद मिलेंगे नहीं। और कैमरून ग्रीन वाला काम ना ये विल जैक्स से भी चला सकते थे। कैसे चला सकते थे वो मैं आपको बताता हूं। कैमरून ग्रीन से ये कभी भी पूरे 4 ओवर तो करवाएंगे नहीं, ये देख लीजिएगा। ये मोस्टली 2 ओवर के आसपास करवाएंगे। वही चीज विल जैक्स भी देते। विल जैक्स भी एक प्रूवन परफॉर्मर है T20 में, खासकर डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आप देखेंगे ना, तगड़े हिटर हैं। और सबसे बड़ी बात, ग्रीन का अगर आप मतलब वो देखेंगे ना पूरा हिस्ट्री, तो अभी T20 ज्यादा नहीं खेला है। नो डाउट पिछले सीजन उन्होंने IPL में अच्छा किया था, खासकर मुंबई से, लेकिन अभी भी देखा गया है टर्न के अगेंस्ट उनका थोड़ा दिक्कत है। और इस पिच पे ना मोस्टली वो चिन्नास्वामी में ही खेलेंगे, और वहां पे कोई भी बल्लेबाज उनके कैलिबर जैसा रहता ना वो हिट करता ही करता। तो आरसीबी को मेनली अपने बॉलर्स पे ध्यान देना चाहिए था, वो नहीं दे पाए हैं। तो मैं बोलूंगा कि उनको एक कैमरून ग्रीन जैसा तगड़ा ऑलराउंडर जरूर मिला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे जो उनको लॉस हुआ है ना वो भरपाई कर ही नहीं सकते कैमरून ग्रीन। और फिर उतने काबिल गेंदबाज इनको ऑक्शन में उस रेट में मिल नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात, तो बॉलिंग फिर से आरसीबी की अनसेटल्ड रहेगी, और जिसके कारण ये लगातार हारते हैं आईपीएल में। तो शायद इस बार भी कप उनके नाम ना आ पाए। तो आरसीबी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। कैमरून ग्रीन के आने से मजबूती तो मिली है, लेकिन जो लॉस है ना वो उससे कहीं ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से मुंबई के चाल में फंसे हैं ये लोग, क्योंकि कैमरून ग्रीन को अगर मुंबई रिलीज कर देती ना तो अब उतने प्राइस पे जाते ही नहीं। उनका हालिया परफॉर्मेंस देखिए, लगातार फ्लॉप रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम से ना भयंकर फ्लॉप हुए हैं वो, तो उतना ज्यादा इस बार उनका ऑक्शन में प्राइस जाता ही नहीं। तो अगर उनको लेना भी था ना, वो 12-13 करोड़ पे इस बार कैमरून ग्रीन मिल जाने थे, लेकिन नहीं, पता नहीं कैसे इनका थिंक टैंक का वो दिमाग चलता है, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि हमेशा ये ना जो थोड़ा सा आके ना बुस्ट कर जाते हैं, उन्हीं पे ये फोकस कर जाते हैं। काइले जेमिसन, वो कहीं से भी T20 के उतने अच्छे गेंदबाज नहीं लग रहे थे, लेकिन उनको भी इन्होंने खरीदा था। तो आरसीबी का कुछ ना कुछ रणनीति में हमेशा वो रहता है। और दूसरा बात, इन्होंने किसको रिलीज किया? एक और प्लेयर है जिनको ट्रेड कर दिया, शाहबाज अहमद को, जिनका थोड़ा सा इस सीजन का सैयद मुश्ताक उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन लास्ट सीजन का उनका सैयद मुश्ताक का परफॉर्मेंस देखिए। और सेकंड लास्ट सीजन उन्होंने आरसीबी से रन भी बनाए थे, विकेट भी लिया था, और वो एक अच्छे ऑलराउंडर बन के उभरेंगे आगे। और एक तरीके से ना इंडियन टीम भी उनको जडेजा, अक्षर पटेल का रिप्लेसमेंट में तैयार कर रही है। तो एक अच्छे ऑलराउंडर को और उन्होंने ट्रेड कर दिया मयंक डागर के लिए, जिनका अगर आप बॉलिंग हाईलाइट पॉइंट देखेंगे ना तो कुछ खास उतना नहीं है। तो मतलब 2 ट्रेड
एक में अपना घाटा कराया ऐसे शाहबाज अहमद को हटा के, दूसरा कैमरून ग्रीन मजबूती देंगे, वो उनका रोल भी रहेगा, प्लेइंग 11 में भी कंफर्म रहेंगे, लेकिन बाकी जो बॉलिंग अटैक उससे कमजोर होती है, अनफॉर्चुनेटली उसका भरपाई आरसीबी कर ही नहीं पाएगी और ऑक्शन में उन्हें तगड़े बॉलर मिलेंगे ही नहीं। जितने तगड़े उन्होंने प्लेयर्स को रिलीज किए ना, उतने तगड़े नहीं मिल पाएंगे। तो एक बार फिर से आरसीबी के फैंस को मैं कहना चाहूंगा, मैं भी हूं उसमें से, कि भाई बैटिंग स्ट्रेंथ इस बार भी अच्छा रहेगा, रन ये टीम बनाएगी, लेकिन ये एक ऐसी टीम है जो 200 के ऊपर रन बना के हारती है। और सरप्राइज मत होइएगा अगर फिर से 200 रन के ऊपर मतलब रन बना के ये टीम हार जाती है। तो ये पूरा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू है कि कैमरून ग्रीन के आने से ना टीम को उतना मजबूती शायद नहीं मिला है जितना इनका लॉस हुआ है। और सबसे बड़ी बात, कैमरून ग्रीन को ये कम प्राइस पे पा सकते थे, लेकिन पता नहीं कैसे इन्होंने सोचा कि 17.5 के ऊपर कैमरून ग्रीन नहीं जाएंगे यार। अभी का परफॉर्मेंस देखेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, 15 के तो नीचे ही मिल जाएंगे। तो वहां पे वो कुछ पैसे भी बचा सकते थे। और मैं बोल सकता हूं कि इन सारे जितना भी ये रोटेशन हुआ है ना प्लेयर्स का, उसमें सबसे बड़ा फायदा मुंबई का हुआ है, क्योंकि उन्हें एक तगड़ा मैच विनर मिल गया हार्दिक पांड्या के रूप में, जो कैप्टेंसी भी करेंगे। लेकिन आरसीबी मुंबई के जाल में यहां पे फंस चुकी है। अगर वो बोल देते भाई हम नहीं लेंगे ना, तो मुंबई की मजबूरी होती वो ग्रीन को रिलीज करते ये उसी ऑक्शन में जाते और 15 करोड़ के नीचे ग्रीन को लेके आते, ये लगभग गारंटी था। तो यहां पे एक फंसे हैं ये। तो बॉलिंग इनकी फिर से कमजोर दिखाई दे रही है, मतलब जो कमियां थी आज से 1 साल पहले वो फिर से वही रह गई हैं। और टीम मतलब कुछ खास उतना फिर से बॉलिंग डिपार्टमेंट में शायद नहीं कर पाएगी, अनटिल अनलेस कि इनके पास कोई सरप्राइज पिक ना मिल जाए ऑक्शन में, कोई एक ऐसा प्लेयर ना मिल जाए जो काफी अच्छा हो। लेकिन बाकी टीमें भी उस पर नजरें गड़ा के रहती हैं, और जेन्युइन मैच विनर तो शायद वहां पे बॉलिंग सेक्शन में इनको उतना नहीं मिल पाएगा। तो ओवरऑल कैमरून ग्रीन के आने से बैटिंग मजबूत हुई है, लेकिन बॉलिंग इनकी काफी भयंकर कमजोर हुई है, पूरी तरह से डेंट लगाया है इनके बॉलिंग अटैक पे। तो ओवरऑल नजरिया यही है, और आप लोग भी अपना नजरिया बताइएगा। ये मेरा खुद का नजरिया था एनालिसिस के हिसाब से, आप भी बताइएगा कि क्या आरसीबी इस बार कप लेके आएगी या फिर उम्मीदें फिर से पानी पानी हो जाएंगी, और क्या उनको फायदा हुआ है इस ट्रेड से, और क्या उनको जो भी रिटेन प्लेयर किया है या छोड़ा है उसमें क्या उनको घाटा हुआ है। तो ये सारा कुछ आप भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जब क्रिकेट के प्रशंसक ना आपस में बात करते हैं तो उससे ज़्यादा इंटरेक्टिव कोई डिस्कशन हो ही नहीं सकता। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो।